बेटा हाइड्रोकार्बन्स आर दोस सर अभी तक कुछ पढ़ाया तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स आर दोस कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन को ना बेटा अगर हम यहाँ क्लासीफाई करें तो उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह होती है: अल्केन, अल्कीन और बेटा अल्काइन। बेटा अल्काइन हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सम टाइम वो कहीं कहीं पर ना इसका एक दो रिएक्शन दे देता है, इसलिए हम इसको हल्का हल्का सा यहाँ पर टच करेंगे। अल्केन्स बेटा क्या होते हैं? अल्केन्स आर, ये वो बातें हैं जो आप ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं, सिर्फ मैं इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा सैचुरेटेड का क्या मतलब होता था? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में बेटा आप लोग एक टर्म यूज करते थे कि ये जो है ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है बेटा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा हमने फिलहाल आज जो स्टार्ट करना है वो हमने अल्केन पढ़ना है। अल्कीन इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो अल्केन के बारे में हम देखते हैं कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CN H2N +2। बेटा सिंपल सी बात है कि जितने कार्बन होंगे ना, जितने कार्बन होंगे इसके फॉर्मूला में, हाइड्रोजन उसका डबल और +2 आपने करना होगा। यहां पर N क्या चीज है बेटा? N कोई बता सकता है N क्या चीज है इधर? बेटा N क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा अगर मैं N को 1 रखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? शाबाश हरी, अब जल्दी से, इसमें हमने मजीद टाइम जाया नहीं करना, जल्दी से बोलते हैं। इफ N इज इक्वल टू 1, CH4। बेटा इफ N इज इक्वल टू 2, N की जगह 2 रखें, यहां पर 2 रखें, C2H6, सॉरी। हाँ बेटा देखें, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन आपने उसका डबल करके +2 कर देना बाद में। हाइड्रोजन उसके डबल करके +2 करना है, तो C2H6। इसी तरीके से बेटा इफ N इज इक्वल टू 3 तो क्या बनेगा जी? यहां पर C3H, 3 2 6 होता है ना, 3 2 6 +2 करें 8। इफ N इज इक्वल टू 4, बेटा कार्बन अगर 4 होंगे तो हाइड्रोजन उसका डबल करें 8 और +2 करें 10। इसी तरीके से बेटा अगर 5 हो जाएगा तो C5 और H कितना हो जाएगा बेटा? H कितना होगा यहां पर? 12। 5 2 10 और +2 करते जा रही है, बस हम 6 तक ही जाएंगे बेटा। और N अगर 6 हो जाएगा तो C6H14। बेटा अब ये भी याद कर लें कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन हो ना तो उसको बोलते हैं मेथ। एक कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? मेथ। और अगर वो अल्केन के जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है तो एन इज द फैमिली नेम, मीथेन। बेटा किसी मॉलिक्यूल में 2 कार्बन हो, 2 कार्बन के लिए क्या कहते हैं बेटा हम? एथ। और ये किसके जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है बेटा? अल्केन के, तो ईथेन। 3 कार्बन के लिए बेटा हम क्या कहते थे? प्रोप। प्रोप कहते हैं 3 कार्बन को। और ये बेटा अल्केन के जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है ना कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल और +2। तो जो कंपाउंड्स अल्केन के जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं उनके आखिर में हम एन 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 लगाते जाते हैं। 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को बेटा पेंटेन और 6 कार्बन को हेक्सेन। बेटा ये बातें याद आ रही हैं? आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, याद है ये बातें? जी सर। अच्छा, अब बेटा इसी तरीके से मैं यहां से अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूं। ये तो है बेटा अल्केन। याद रखें बेटा अल्केन जो है ना एक फैमिली का नाम है। अल्केन एक फैमिली है और ये उसके मेंबर्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये उसके मेंबर्स हैं। बेटा अगर मैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं
तो मेरे पास क्या चीज़ बनती है, अल्काइल। ये मैं भी आपको बताता हूँ बेटा। अल्केन में से ना अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूँ, एक हाइड्रोजन कम कर दूँ, तो मेरे पास जो अब नई एक फैमिली बनेगी उसका नाम है अल्काइल। अल्काइल क्या होता है बेटा, जैसा CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन मैं निकाल देता हूँ। अब ये इसका मतलब नहीं है कि मैंने कार्बन के बॉन्ड 3 कर दिए, नहीं भाई। इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है कि कार्बन पहले 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, दिस इज मीथेन। मैंने इस हाइड्रोजन की जगह ना कोई और एलिमेंट लगा दिए, कोई और एलिमेंट बेटा लगा दिए हाइड्रोजन के अलावा। तो अभी कौन सा एलिमेंट है उसको आप छोड़ दें, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे, जो CH3 बन गया है बेटा, इसको क्या कहेंगे अब आप, इस CH3 को मिथाइल। CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसी तरीके से बेटा C2H6, C2H6 होता था इथेन, लेकिन अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्यों निकाल दें बेटा, वही मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं कि बेसिकली आपके पास ये इथेन था इस तरीके से, आपने क्या किया कि इसके ये एक हाइड्रोजन की जगह आपने कोई और एलिमेंट लगा दिया जी, कोई और एलिमेंट रिएक्शन करके ना यहां पर कुछ और एलिमेंट लगा दिया X। तो अब आप इसको क्या नाम देंगे बेटा, ये जो आपका यहां पर C2H5 है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, C2H5 को इथाइल। इथाइल। ये बेटा ओ लेवल से पढ़ा हुआ है ना आपने ये चीजें। इसी तरीके से बेटा प्रोपेन, प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो C3H7 को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो बस आप ये बेटा याद कर लें कि CH3 मिथाइल होता है, C2H5 इथाइल होता है, C3H7 प्रोपाइल होता है ये। इसी तरीके से आप आगे चलते जाएंगे, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। ठीक है जी। तो अब बेटा हम थोड़ी सी नेमिंग सीख लेते हैं कि अल्केन्स को आपने नाम कैसे देना है, और फिर इसके रिएक्शंस पर आएंगे बेटा। बेटा इस तरह आपको, अच्छा पहले तो मैं ये बताएंगे, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये डिस्प्लेड फार्मूला है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको आप क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल है जी। अगर वो आपसे कहते हैं ना कि इसका नाम क्या है जी, आपने इसका नाम बताना है। मोस्टली बेटा एक नेमिंग के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हर पेपर में ना, पूरे 60 मार्क्स के पेपर में मैक्सिमम वो 1 या 2 मार्क्स, इससे ज्यादा का बेटा नहीं पूछता आपसे। ठीक है, नेमिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क या 2 मार्क का होता है बेटा। अगर वो कहते हैं जी इसका नाम बताएं, तो आपने इसमें पहले ना इसको थोड़ा सा आप ओपन कर लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बेटा कि ये जो ब्रांच लगी हुई है, अच्छा ये बात ज़हन में रहे कि ये जो ब्रैकेट में इसने मिथाइल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये ब्रांच है, क्योंकि CH3 कभी भी इस तरह चेन के दरमियान में नहीं आ सकती। तो ये ब्रांच है, किस कार्बन के साथ है, तो बेटा देखें आप अगर इस कार्बन को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें और टोटल कार्बन काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है जी, 1 2 3 4। कार्बन 1 के साथ बेटा आपको 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, कार्बन 2 के साथ आपको 1 हाइड्रोजन नजर आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये यहां से कंफर्म हो रहा है कि ये मिथाइल जो है ना कार्बन 2 के साथ ही होगा। अच्छा बेटा इसी तरीके से आगे आप आए, कार्बन 3 पर 2 हाइड्रोजन है और कार्बन 4 पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए। बेटा इसका आपने नाम देना है जी। नाम देने के लिए बेटा रूल आप देख लें, आपको मैंने बेटा बताया था ना कि अल्केन में फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। क्यों, कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं है बेटा इसमें, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसमें हम कोई फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करेंगे। नेमिंग के लिए बेटा रूल ये होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। और बेटा जो कार्बन इस चेन से बाहर निकल रहा होगा ना, कि जो मैंने मार्क किए, उसको आप सर्कल करके कह देंगे कि ये ब्रांच है, दिस इज ब्रांच, और ये बेटा आपकी है मेन चेन, ये मेन चेन। अब आपने बेटा काउंटिंग, अब आपने हर कार्बन को ना एक नंबर असाइन करना है ताकि आप ये बता सकें कि ये ब्रांच किस कार्बन के साथ अटैच है। तो बेटा काउंटिंग आप कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट या लेफ्ट? काउंटिंग हम बेटा वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से कि ब्रांच जल्दी आ जाए,
तो इसको आपको स्टार्ट करना होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड से देखिए ये कार्बन 2 पर आ रही है। और बेटा अब आपने इसको नाम देना है, तो बड़ा सिंपल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा हुआ था ना बेटा, 2 मिथाइल हो गया, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अगर वो आपसे कहते हैं जी इसका आप स्केलेटल फार्मूला बनाएं, बेटा कोई मसला नहीं है। ये देखें 1 2 3 4 4 कार्बन हैं, तो 1 2 3 ये 4। कार्बन 2 पर बेटा मिथाइल है, एक ब्रांच है, तो ये आप ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इसके रिएक्शन पे आएंगे बेटा। अच्छा बेटा, ये एक कंपाउंड है जी, और वो आपके कहते हैं जी इसको नाम देना है आपने। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये ब्रैकेट में जो मिथाइल नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्रांच है, और ये 2 मिथाइल है, और इस कार्बन के साथ देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो मिथाइल्स होंगे दोनों, ये इसी कार्बन के साथ लगे होंगे बेटा। तो अब आपने इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, ये CH3 आ गया बेटा। अगला कार्बन जो है ये, इस कार्बन के ऊपर नीचे आप मिथाइल लगाएंगे, बेटा आगे CH2 एंड CH3। अब बेटा आपने अगर इसको नाम देना है, फिर उसी तरीके से सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये कर लेंगे जी आप। जो कार्बन इस मेन चेन से बाहर आ रहे हैं उनको सर्कल कर लें। काउंटिंग बेटा वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड बेटा आपका जल्दी आ रहा है, सॉरी ब्रांच जहां से जल्दी आ रही है। तो 1 2 3 4 5। जी बेटा कोई बच्चा बताएगा इसको नाम कैसे देंगे? शाबाश। 2 डाइमिथाइल पेंटेन। अच्छा, अगर आपने कहा 2 डाइमिथाइल, तो बेटा आपको हर ब्रांच की पोजीशन बतानी है। ये मिथाइल किस कार्बन के साथ है? ये मिथाइल जो है कार्बन 2 के साथ, तो आपने बता दिया 2। अच्छा, ये जो नीचे वाला कार्बन है, ये जो नीचे वाला मिथाइल है, ये भी कार्बन 2 के साथ है, तो आपको 2 दफा मेंशन करना पड़ेगा 2 डाइमिथाइल। ये बेटा क्यों, जरा फिर सुने कि 2 मिथाइल्स है ना, आप तभी डाइमिथाइल कह रहे हैं, 2 मिथाइल है, तो इसमें से हर मिथाइल की पोजीशन आपने बतानी है कि एक मिथाइल जो है वो भी कार्बन 2 के साथ है, दूसरा मिथाइल भी कार्बन 2 के साथ है, तो 2 डाइमिथाइल। और बेटा 5 कार्बन है, तो इसको हम क्या कह देंगे? पेंटेन। अच्छा, अगर ऐसे होता कि ये मिथाइल यहां से हटाकर मैं इधर लगा देता भाई, इधर, तो अब आपने बेटा इसको क्या नाम देना था जी? अब क्या नाम देना था आपने इसको? 3 डाइमिथाइल। 2 3 डाइमिथाइल ना। अब इसको आपने ये नाम नहीं देना था 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या कहते हैं बेटा? अब ये नाम नहीं बनना था इसका, क्या कि एक मिथाइल कार्बन 2 पर है, एक मिथाइल कार्बन 3 पर है। अच्छा सर, 2 डाइमिथाइल का हम स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? मैं बताता हूँ बेटा, पहले इसका बना लेता हूँ, अभी ये भी सामने है। बेटा ये तो इसका तो ऐसे हो गया ना, ये ठीक है बेटा? अभी 2 का बताता हूँ, पहले ये देख लें ये ठीक है या नहीं? ठीक है सर। अच्छा, अब बेटा 2 डाइमिथाइल का आ जाए, उसमें आप क्रॉस करेंगे, सिंपल। बेटा इस तरीके से आपने क्रॉस करना होता है, जहां पर
ये क्रॉस बन रहा हो ना ऐसे, तो वहाँ पर आपने इस तरीके से क्रॉस करना है। ये एक मिथाइल बेटा बना हुआ है, ये आपका दूसरा मिथाइल है, ये आपका तीसरा मिथाइल है, दिस इज CH2 और ये आगे SH है। ये भी आगे आपसे पूछेगा क्या क्या चीज़ बेटा, क्या नहीं है? zigzag इसलिए नहीं है बेटा, यहाँ पर ब्रांचेस आ रही हैं। एक ही कार्बन के जब ऊपर और नीचे आ जाए ना मिथाइल, तो फिर आप उसको बेटा इस तरह क्रॉस करते हैं, जिसको आप प्लस का साइन भी बोल सकते हो, इस तरीके से। अच्छा, अब बेटा एक और मैं आपसे यहाँ पर CH3 CH C2H5 CH2 जी बेटा, इसको नाम देना है जी आपने। शाबाश, कोई बच्चा ट्राई करे बेटा, इसको नाम कैसे देंगे? हरिए बेटा। 2 ethyl 4 methyl pentane। हाँ बेटा, मोस्टली बच्चे यही नाम देते हैं और ये नाम इसमें गलती है, ये मिस्टेक है। कोई और बच्चा बेटा? सर 2 methyl 4 ethyl pentane। बेटा गलत। देखिए यहाँ पर एक बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, जो आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं बेटा। अब मैं इसको ज़रा और आसान करके बनाता हूँ, क्या पता आपके जहन में बेटा कोई बात आ जाए। मैं इसको ज़रा और आसान करता हूँ। ये वही स्ट्रक्चर है बेटा जो ऊपर वाला है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा और क्लियर करके बना रहा हूँ, ताकि क्या पता कोई किसी बच्चे के जहन में आ जाए कि क्या इसका सही नाम है। अब बेटा देखें सर, longest chain butane बन रही है, सॉरी 6 कार्बन बन रही है। वेल डन। ये बेटा आपने चीज़ यहाँ पे देखनी थी कि आपको मैंने कहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। हमेशा लीनियर नहीं होगी बेटा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देखें ना, कॉन्टिन्यूअस चेन है, कार्बन से कार्बन, फिर कार्बन 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 कार्बन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। अब बेटा आपने देखना है ब्रांचेस। ये दो ब्रांचेस आपको यहाँ पर नजर आ रही है जी, एक ये और एक ये। अब बेटा काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच जल्दी आएगी। यहां से काउंटिंग करें ना अगर, तो ये ब्रांच कार्बन 3 पर आ रही है, नहीं, वहां से ट्राई करके देखते हैं जी। इस साइड से देखें तो ब्रांच कार्बन 2 पर आ रही है, यहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। बट इसका नाम ये होगा, एक ब्रांच 2 पर है, एक ब्रांच 4 पर है, तो 2 4 2 4 डाइमिथाइल, और बेटा 6 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? हेक्सेन। 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है जी। जी बेटा ये समझ आया आपको कि इसमें क्या गलती थी? अक्सर बच्चे इसमें गलती यही करते हैं ना बेटा कि ये चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि लॉन्ग चेन ये नहीं है, लॉन्ग चेन ये है बेटा नीचे वाली। ठीक है, तो ये आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा। बेटा इसका नाम बताएं जी, इस कंपाउंड का नाम बताएं। मीथेन। मीथेन। ओके, और कोई बच्चा बेटा? शाबाश, और कोई बच्चा ट्राई करे? सर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। वेल डन। बेटा देखें, ये जो है ना, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन। अगर आप इसको ड्रॉ करें 1 2 3 4 एंड 5, हाइड्रोजन्स पूरे करते जाएंगे। 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 3, ये 3 और ये 3। बेटा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, जो कि ये होगी। आप वर्टिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ गई। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो बेटा इसके ऊपर नीचे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 2 2 डाइमिथाइल। बेटा देखें ना, 2 2 डाइमिथाइल हो गया। अब लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। ठीक है, तो ये प्लस का साइन जो होगा ना बेटा, यहाँ पर आपको ज़हन में रखना है कि जिग जैग नहीं बनता जब एक ही कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हो, तो इस तरह आप साइन बनाएंगे।
अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि हाँ अभी हमारे पास टाइम है और मैं रिएक्शन बेटा स्टार्ट कर देता हूँ। बेटा इसके बाद किसकी क्लास है? फ़ौरन क्लास है इसके बाद या ब्रेक है? जी सर क्लास है। अच्छा क्लास है इसके बाद। बेटा किस किस चीज़ की क्लास है? सिर्फ फिजिक्स की। अच्छा फिजिक्स। सर फारूक वालों की नहीं है, यामीन वालों की है। ठीक है बेटा, अभी टाइम कितना रहता है मुझे टाइम बताएं शाबाश। सर 20 मिनट रहते हैं। 20 मिनट है, ठीक है बेटा। अब इस तरह करते हैं, मेरी बात सुने। अभी जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं आपको पहले यहाँ से दिखा भी देता हूँ। 6 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 6 मार्क्स का, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको विद इन टाइम करा दूँ। अगर ना हुआ तो कल आप लोग आएंगे ना बेटा स्कूल, हम इंशाल्लाह इसको दोबारा कर लेंगे फिजिकली, ठीक है। लेकिन अगर अभी हो जाता है तो कल हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, वरना कल इसको रिपीट कर लेंगे। तो बेटा रिएक्शन हम करते हैं जी। अब ये 6 मार्क्स का बेटा फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। अल्केन्स के बारे में आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था कि अल्केन्स कौन से रिएक्शन देते हैं। अल्केन्स गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप कहेंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ पढ़ा था कि अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। फ्री रेडिकल का वर्ड पहली दफा सुना है ना बेटा? नो सर। ये ओ लेवल्स में पढ़ा है आपने फ्री रेडिकल वाला? चले नहीं सर नहीं। चले ठीक है बेटा। अल्केन्स जो है ये आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। इसका क्या मतलब है अभी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बेटा आप लोग पढ़ के आए हैं। सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि एक ग्रुप की जगह या एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा अल्केन्स के बारे में ना, चलें पहले मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको पहले लिखवा देता हूँ कि why alkanes are least reactive। कौन बच्चा मुझे इसका आंसर देगा? अल्केन्स जो है ना लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत मुश्किल से करते हैं भाई। क्या रीजन है इसके रिएक्शन ना करने की? सर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यस, तो आप इसको इस तरह कहें ना कि देयर इज नो रिएक्टिव पार्ट, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर मैं बताता हूं कि इन अल्केन्स ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, therefore it is difficult to break that bond। दूसरी रीजन बेटा, अल्केन्स पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं? ये तो एक रीजन है। अल्केन्स आर नॉन पोलर। तो बेटा नॉन पोलर होने की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है बेटा। कहीं पर स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि अल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है। अच्छा, तो अल्केन फिर बेटा कौन सी रिएक्शन देंगे? अल्केन आपको एक तो कंबस्शन रिएक्शन देते हैं, वो हम करेंगे, लेकिन जो मेन इसका रिएक्शन है वो यही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स जो है बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देंगे। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इस पर हम आते हैं आज। सर एक मिनट पिछले पेज पे जा सकते हैं? जी बेटा, ये है इसमें ये पॉइंट जो है कि ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा, इसका क्या ताल्लुक है उससे? बेटा इसका ताल्लुक ये है कि अल्कीन्स को अगर आप देखो ना, तो अल्कीन्स हम कहते हैं बड़े रिएक्टिव हैं। अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों हैं बेटा? क्या रीजन है कि अल्कीन्स आर रिएक्टिव? उनमें पाई बॉन्ड होता है बेटा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड बेटा एक वीकर बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ना, साइडवेज।
इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में। तो इसको ब्रेक करना बेटा आसान है पाई बॉन्ड को, राइट, इसलिए अल्कीन्स रिएक्टिव है। जबकि जो अल्केन्स हैं उसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड में बेटा इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड। तो इस तरह की ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में होते हैं। तो इसको ब्रेक करना बेटा बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि अल्केन्स के अंदर ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, इसलिए उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या करेंगे बेटा, लीस्ट रिएक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर। अच्छा बेटा, ये जो अल्केन्स हैं, मैंने यहां लिखा था कि अल्केन्स गिव free radical substitution reaction। बेटा अब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम कौन सा रिएक्शन करने जा रहे हैं, मैं नाम लिखता हूं यहां पर, हेलोजिनेशन इन अल्केन्स। हम हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन का बेटा मतलब यह है कि अल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस करेगा। अब कौन सा हेलोजिनेशन, कौन सा हेलोजन यूज करेंगे, इसको फर्दर स्पेसिफाई करते हैं, क्लोरीनेशन। हेलोजन में हम क्लोरीन के साथ बेटा रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, क्लोरीनेशन इन, और अल्केन हम कौन सा सिलेक्ट कर लेते हैं, ईथेन ले लेते हैं जी। हम ईथेन के अंदर क्लोरीनेशन करेंगे। ये रिएक्शन बेटा आज हमने करना है। बेटा इस रिएक्शन के लिए मैं चलिए यहां पर पहले ईथेन बनाता हूं जी। दिस इज ईथेन। ये जी मेरे पास ईथेन है और इसका रिएक्शन मैंने करवाना है क्लोरीन के साथ। बेटा मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि ये अल्केन्स जो होते हैं ना, अल्केन्स, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या रीज़न है कि सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, और दूसरा नॉन पोलर है, रिएक्शन नहीं करते बेटा, लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन अगर आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या चीज़ देनी पड़ेगी, कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं बेटा आप, यूवी लाइट। यस, यूवी लाइट। बेटा यूवी लाइट अगर आप देंगे, यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप अगर इसको देंगे तो फिर ये रिएक्शन करेगा। अगर आपने यूवी लाइट ना दी तो रिएक्शन नहीं होगा। अब बेटा रिएक्शन होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बेटा ये है कि यहां पर कोई सा भी एक हाइड्रोजन आप ले लें, किसी भी एक हाइड्रोजन को ये Cl रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल बेटा ये जो H है ना, इसको ये Cl रिप्लेस कर देगा जी। ये जो Cl है बेटा इस H की जगह आ जाएगा और इस H को यहां से निकाल देगा। जरा देखिएगा, ये जी CH3 सर H कहाँ जाएगा, Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बेटा ये जो कार्बन है ये पहले H के साथ बॉन्ड बना रहा था, लेकिन जब आपने इसमें क्लोरीन ऐड की और यूवी लाइट दी तो ये जो Cl है बेटा ये इस कार्बन के साथ आकर बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ये देखें। और अब क्या होगा बेटा, ये जो H यहाँ से निकला है ये वाला, और ये जो Cl बेटा बना हो, यहाँ पर एक बचा हुआ है एक एटम, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे बेटा। और आपके पास अब क्या बनेगा, H और बेटा साथ में Cl। बेटा अगर आप इस रिएक्शन को देखें कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, बट इस रिएक्शन में हुआ ये है कि इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर लिया बेटा, Cl ने रिप्लेस कर लिया। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय क्लोरीन। जी बेटा सर कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन बेटा, कोई भी हाइड्रोजन आप रिप्लेस करवा सकते हैं। अच्छा मैं इसके चले फर्दर भी रिएक्शन करवाता हूँ बेटा। इसको क्या कहेंगे आप,
ये तो आपका इथेन था बेटा, इथेन। लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा, आपका जो एक हाइड्रोजन है उसको क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है, तो उसको आप नाम पता है क्या देंगे, क्लोरो Cl की वजह से, और 2 कार्बन है इथेन, क्लोरो इथेन। बेटा इसको एक और नाम भी देते हैं जो आपने नहीं लिखना, ठीक है, एग्जाम में, वो क्या, C2H5। बेटा C2H5 को क्या बोलते हैं, C2H5 को बेटा क्या कहते हैं, इथाइल, इथाइल क्लोराइड। ये नाम भी बेटा इसका है, लेकिन आपने ये नाम एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना। आपने जब भी नाम लिखना है क्लोरो इथेन, इस बेस पर आपने नाम लिखना होगा, ठीक है। पहले आप फंक्शनल ग्रुप बताएंगे और फिर आप टोटल कार्बन के अंदर चेन बताएंगे, स्ट्रेंथ कितनी है, 2 कार्बन है तो क्लोरो इथेन। अच्छा बेटा ये तो अभी जो हमने रिएक्शन किया है ना, ये तो 1 मार्क का है। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म 5 मार्क्स का है बेटा, कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है। बेटा इस रिएक्शन को होने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, मैं अभी सिर्फ उन स्टेप्स के नाम लिखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हमारा आज की क्लास में ख़त्म होगा। तो बेटा ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, उसका नाम है इनिशिएशन। सेकंड स्टेप बेटा जो हम अभी देखेंगे उसका नाम है प्रोपगेशन। और बेटा थर्ड स्टेप उसका नाम है टर्मिनेशन। बेटा ये 3 स्टेप्स इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में। अब मैकेनिज्म का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं। बेटा मैकेनिज्म कहते हैं पाथ ऑफ अ रिएक्शन, रूट ऑफ अ रिएक्शन, के रिएक्शन किस रूट से हुआ है, कैसे हुआ है। ये जो प्रोसेस है ना, रिएक्शन हुआ कैसे है, इसको आप बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में बेटा यही डिफरेंस है कि ओ लेवल्स के अंदर आपने मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का नहीं पढ़ा था, बस आप इतना ही करते थे, आपको मार्क्स मिल जाते थे। ए लेवल्स के अंदर आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना होगा कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है भाई। तो बेटा एक स्टेप तो हम कर लेते हैं आज, इनिशिएशन तो हो जाएगा, बाकी इंशाल्लाह हम फिर कल करेंगे। तो बेटा ये रिएक्शन जो है ना, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है इथेन से क्लोरो इथेन, देखने में तो आपको बड़ा आसान लग रहा है भाई, ये कि हाइड्रोजन निकला और इसकी जगह क्लोरीन आ गया। नहीं, ये रिएक्शन इन 3 स्टेप्स के जरिए हुआ है। पहले इनिशिएशन हुई है, फिर प्रोपगेशन हुई है, फिर टर्मिनेशन हुई है। तो ये क्या होती है जी, हम सबसे पहले इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी वर्डिंग यहां पर लिखता हूं, आप भी लिख लें। इन इनिशिएशन free radicals are formed। अभी फ्री रेडिकल्स का बेटा आपको बताता हूं क्या मतलब है। इनिशिएशन में बेटा वो कह रहा है कि फ्री रेडिकल्स बनेंगे जी। कैसे बनेंगे अब देखिएगा इधर। बेटा आपने इस रिएक्शन में क्लोरीन यूज किया था या नहीं किया था, ये मुझे बताएं। किया था सर। किया था। और बेटा क्या यूवी लाइट भी आपने बेटा दी थी या नहीं दी थी? जी सर। अब बेटा आपको मतलब समझ आएगा कि अच्छा हम यूवी लाइट क्यों देते हैं। बेटा यूवी लाइट का बेसिकली मकसद ये है कि यूवी लाइट जो आप इस रिएक्शन में प्रोवाइड करते हैं वो यूवी लाइट क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होती है। बेटा ये जो यूवी लाइट है ना, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगी? क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करेगी। बेटा जब देखें यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप मुझे ये बताएं कि बेटा ये चीज आपके पास बनेगी या नहीं बनेगी, ये मुझे बताएं जरा। ये आपको समझ आया मैंने क्या किया अभी यहां पर? सर ये डॉट रिप्रेजेंट क्या करता है? अच्छा मैं बताता हूं। बेटा ये आपको पता है कि हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात सबको पता है। ये देखें, ये इस क्लोरीन के बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और बेटा ये जो दूसरा क्लोरीन है इसके 7 इलेक्ट्रॉन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपके पास ये इस तरह की सिचुएशन आ गई है जी। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है
तो बेटा हर क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, राइट। लेकिन हम बेटा क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं ना उनको शो नहीं करते बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर में उसको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो यहाँ पर आपको 3 पेयर्स नजर आ रहे हैं ये हम ड्रॉ नहीं करते, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसको शो करना लाजमी होता है। इसलिए ये जो डॉट है ये आपको यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि इस क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, बॉन्ड नहीं बना रहा है इस टाइम। और इसी तरीके से ये जो दूसरा क्लोरीन है बेटा इसका ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये भी बॉन्ड नहीं बना रहा। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इन्हीं को आप फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या बेटा इससे आसान लैंग्वेज अगर मैं यूज करूं तो आप फ्री रेडिकल्स को ये कह सकते हैं हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा किसी भी एटम के पास अगर ऑड नंबर है ना इलेक्ट्रॉन के तो वो फ्री रेडिकल होगा। मुझे जरा बताएं ऑक्सीजन को मैं फ्री रेडिकल कह सकता हूं या नहीं बेटा? ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, क्या ये फ्री रेडिकल है? sir. जी बेटा नहीं सर। नहीं। लेकिन अच्छा ये बात ज़हन में रखें, जो बच्चा पूछ रहा था कि डॉट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन, डॉट आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर किसी एटम के पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करते हैं और ये बताते हैं कि ये फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल्स के बारे में बेटा याद रखें ये बड़े रिएक्टिव होते हैं। अच्छा बेटा फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब मैं आपको भी बता देता हूँ बेटा कि क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें तो उसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयर में है ना, उसकी तो जरूरत नहीं है। लेकिन जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, इसकी वजह से आपने उसको शो भी किया है और आप उसको फ्री रेडिकल उसी वजह से कह रहे हैं। तो या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लें या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन याद कर लें। बेटा इनिशिएशन के अंदर ही मैं आपको 1-2 चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। बेटा यहां पर इस फिशन को मैं नाम देता हूं होमोलिटिक फिशन। बेटा ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, ये जो बॉन्ड बेटा ब्रेक हुआ है, इस बॉन्ड ब्रेक को मैंने नाम क्या दिया है? होमोलिटिक फिशन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा ये होमोलिटिक फिशन, फिशन का क्या मतलब होता है बेटा? चलिए बेटा फिशन का मतलब क्या होता है? So breaking का मतलब होता है fission, like breaking of atoms. बिल्कुल बेटा, फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, टूटना, ठीक है। फिशन मीन टूटना। अब होमोलिटिक फिशन का बेटा ये मतलब है, अब जरा बहुत गौर से आपने सुनना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या हर एटम का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके पास दोबारा चला गया या नहीं? जी सर। दोबारा उसके पास वापस चला गया ना, मतलब इक्वल। बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ बेटा, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम के पास चला गया। लेकिन और ये भी याद रखेंगे कि जब भी होमोलिटिक फिशन होगी यू विल गेट फ्री रेडिकल्स, आपको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। मैं आपको इसके ऑपोजिट बताता हूं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। इसके ऑपोजिट एक टर्म बताता हूं जिससे बात क्लियर होगी। हेट्रोलिटिक फिशन। ये जरा देखिएगा जी, फिर मैं आपके क्वेश्चन सुनता हूं। बेटा आप लोगों ने ओ लेवल्स में ये एक बड़ा कॉमन रिएक्शन है HCl का, जब इसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है बेटा? बताएं शाबाश। HCl को जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा और H पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा बेटा। यही रिएक्शन करते थे जी बेटा। जी बेटा बताएं शाबाश। जी सर। अच्छा यहां पर बेटा ये जो नीचे मैंने ब्रेकिंग की है HCl की, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ कि दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए बेटा? दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था।
तो ये फिशन है हेट्रोलिटिक। ये इस तरह की फिशन नहीं हुई, बल्कि फिशन इस तरीके से हुई है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले गए और दूसरे के पास कुछ भी नहीं आया, तभी तो H+ बन गया। लेकिन होमोलिटिक फिशन में बेटा ये होता है कि बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि हर एटम का इलेक्ट्रॉन उसके पास दोबारा वापस आ जाएगा। अब बेटा मेरी एक और बात यहां पर सुने कि होमोलिटिक फिशन पता है कब होती है? जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। आप देखें क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या नहीं है Cl2 के अंदर? जी बेटा नहीं है सर। नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो फिशन होगी वो होमोलिटिक होगी। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ठीक है। लेकिन हेट्रोलिटिक फिशन बेटा उस वक्त होती है जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अब देखें जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना वो क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा। तो अगर मैं ये लाइन लिखूं तो आपको बेटा इस पर कोई इतराज़ है कि होमोलिटिक फिशन के रिजल्ट में यू विल गेट फ्री रेडिकल और हेट्रोलिटिक फिशन के रिजल्ट में यू विल गेट आयंस? जी बेटा। नो सर। अच्छा कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हम इनिशिएशन फिर करेंगे, ठीक है। तो आज तो क्योंकि टाइम नहीं है, कल हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर वो CI का फॉर्म